इस चैप्टर की शुरुआत वापस ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप से होती है, जहां पर डैन ह्यूंडू से कह रहा था तो तुम यहां पर मुझे पकड़ने आए हो, पर क्या तुम्हें लगता है कि यह पॉसिबल भी होगा? जिसे सुन ह्यूंडू कहता है, मैं जानता हूं यह आसान नहीं होने वाला, लेकिन मैं यह भी नहीं मानता कि ये ज्यादा मुश्किल होगा। इतना बोलते हुए वो सोचता है, अरे यार, मैं ग्रेट आयरन टायरेंट यून ह्यूंडू हूँ, पर फिर भी मैं इस तरह कैसे घबराहट को महसूस कर सकता हूँ? इसका तो एक ही मतलब है, वह आदमी किंग ऑफ वॉर सीरियस है। सच कहूँ तो मुझे यह जानकर अच्छा लगा था कि किंग ऑफ वॉर से मेरे ही जैसा टॉप 9 रैंक में पहुंच गया है हेवनली स्काइप्री इस चैप्टर को हराने के बाद। उससे देखने से वह बिल्कुल शांत दिख रहा है, पर मैं उसके अंदर के भयानक एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ। ऐसा लग रहा है मानो उसकी एनर्जी कभी भी कहर बरसा सकती है। वहीं उसकी शांति सी भरी आंखें मैं महसूस कर सकता हूँ, उसकी सेरेनिटी को, जो उसे ना जाने कितनी मुश्किलों के बाद मिली है, जिसको हासिल करना हाई लेवल के मार्शल आर्टिस्ट के लिए भी मुश्किल होती है। क्या किसी पर्सन के लिए इस लेवल को इतने कम उम्र में प्राप्त करना संभव भी है? इस समय पर अगर मैं किंग ऑफ वॉर के साथ अपनी पूरी पावर के साथ उससे फाइट भी करता हूँ तो भी मैं पूरी गारंटी नहीं दे सकता कि मैं जीत ही पाऊंगा। इतना सोचने के बाद वो हंसते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हें ईमानदारी से बताऊं तो जब मैंने तुम्हारे बारे में सुना था तभी से मैं तुमसे मिलना चाहता था। देखो, मैं तुमसे यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ और ना ही मेरा कोई इंटेंशन है, पर मैं महसूस कर सकता हूँ तुमसे लड़ना किसी भी थ्रिलिंग से ज्यादा मजेदार होगा। जिसे सुन डैन कहता है, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो। इतना वो बोल ही रहा था तभी ह्यूंडू उसे टोकते हुए कहता है, तो क्या? वेल, दुर्भाग्य से मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए अगर तुम खुद से हार मान लेते हो तो मैं किसी भी चीज से ज्यादा अधिक तुम्हारा ग्रेटफुल रहूंगा। पर देखने से ऐसा लगता है तुम ऐसा नहीं करोगे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ अब मुझे क्या करना चाहिए। जिस पर डैन हंसते हुए कहता है, बेशक यह मेरे लिए भी डिफिकल्ट आग्रह है। उसी समय सोहो ह्यूंडू से कहती है, क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ मास्टर ह्यूंडू? पर उससे पहले मैं अपनी बिहेवियर के लिए फिर से मैं आपसे माफी मांगती हूँ जो मैंने पहले की थी। इसके अलावा मैं जानती हूँ आप ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी दूसरे मैटर से दूर रहते हैं, इसीलिए मेरे लिए इस सच्चाई को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है कि आपने इस कीचड़ से भरे झगड़े में दखल देने का फैसला क्यों किया है आयरन मार्शल एसोसिएशन के। जिस पर ह्यूंडू कहता है, तो क्या इस सच्चाई को एक्सेप्ट करोगे? ये जो कुछ भी आज हो रहा है वह केवल चोल्मा सुरक्षा ब्यूरो के कारण हो रहा है। क्या ये सब गड़बड़ी बस इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुम सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर सकती? यह दुनिया बहुत सी ऐसी अकल्पनीय चीजों से भरी हुई है जिसमें कि इस बार मेरी भी भागीदारी है। साथ ही जैसे कि तुम पहले से जानती हो, ये लड़ाई भी उसका ही एक परिणाम है, 5 ड्रैगन लीग के अनरीजनेबल मेजर के कारण। जिसे सुन सोहो कहती है, इन सब के बावजूद आपने फिर भी इंटरफेयर करने का फैसला लिया है। मैं जानती हूँ यह आपके ग्रैंडसन के वजह से है। आपका ग्रैंडसन, मैं जानती हूँ, एक रेयर डिसीज से ग्रसित है जिसका नाम 8 सोललेस ग्रेट वेंस है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें ऑटो वेंस को इंटरनल एनर्जी की कमी होती है। इसके अलावा आपके जैसे ग्रेट पर्सन को इस तरह के काम करने के लिए जरूर रीजनेबल प्राइज मिली होगी। इसीलिए अगर मैं सही हूँ तो लायन लीग जरूर आपको ब्लड जेड देने का वादा किया है किंग ऑफ वॉर को पकड़ने के लिए। क्या मैं सही हूँ? जिसे सुन ह्यूंडू कहता है, जैसा कि किंग ऑफ वॉर ने पहले कहा था, केवल एक गलती को देखकर हम किसी पर्सन को जज नहीं कर सकते। शायद मैं इस बार गलत था। हाँ, तुम बिल्कुल सही हो। तो सोहो कहती है, मैं जानती हूँ आप मजबूर हैं, लेकिन जो काम आप अभी कर रहे हैं यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप खुद को 5 ड्रैगन लीग को लाभ उठाने दे रहे हैं। हम ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप आपके ग्रैंडसन को ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे, इसीलिए प्लीज अपने फैसले पर दोबारा विचार करिए। जिसे सुन ह्यूंडू कहता है, जब मेरे सामने पहले से ही ब्लड जेड है तो मैं क्यों तुम्हारे दिखाई रास्ते पर चलूं? वैसे भी मेरे पास अभी ना तो ज्यादा समय है और ना ही ऑप्शन। मैं जानता हूँ चोल्मा सुरक्षा ब्यूरो का इंसिडेंट गलत था, पर अभी जो मेरे लिए सबसे जरूरी है वो मेरा ग्रैंडसन है। जब तक मैं उसे बचाने में सक्षम हूँ मैं कुछ भी करने के लिए तैयार रहूंगा। जिस पर डैन कहता है, तब तो इसका मतलब यही है मैं जो कुछ भी चुनूं इसका परिणाम भयानक ही होगा, इसीलिए हमें अब ऐसा क्या करना चाहिए जिससे किसी भी साइड को नुकसान ना हो? ह्यूंडू कहता है, दुर्भाग्य से हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो डैन कहता है, लेकिन अगर तुम मुझे पकड़ लेते हो तो तुम मुझे कहाँ ले जाने वाले हो? ह्यूंडू बताते हुए कहता है, मैंने सुना है एक ऐसी जगह है जो अंडरग्राउंड है, तुम्हें उसी अंडरग्राउंड प्रिजन में बंद किया जाएगा। एक ऐसी स्पेशल प्रिजन जिसका उपयोग भयानक प्रिजनरों को बंद करने के लिए किया गया है। साथ ही मैंने सुना है अभी उसे 5 ड्रैगन लीग के द्वारा मैनेज किया जाता है। तुम्हें वहाँ पर तब तक बंद रखा जाएगा जब तक पावरफुल ग्रुप्स के ग्रैंड असेंबली नहीं हो जाती। डैन जिसे सुन स्माइल करते हुए कहता है, जैसे कि उम्मीद थी, चलो फिर भी ठीक है, तुम मुझे पकड़ सकते हो। डैन के ऐसे फैसले को सुन सोहो के साथ ओल्ड बैगर हैरान होते हुए कहता है, क्या तुम समझ भी रहे हो तुम अभी क्या बोल रहे हो? 5 ड्रैगन लीग का वह कमीना तुम पर जरा सा भी रहम नहीं दिखाएगा। जबकि उधर ह्यूंडू डैन की बातों को सुन खुश होते हुए कहता है,
बढ़िया, ये सुनने के बाद अब मुझे शांति मिल रही है और अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं इसे खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। उसी समय डैन कहता है हत्या हत्या होती है, भले ही मेरे पास ऐसा करने का कोई भी कारण क्यों ना हो, इसीलिए अब मुझे उनके ट्रायल को कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट करना होगा। इसके अलावा मैं यह भी जानता हूँ कि 5 ड्रैगन लीग पर भरोसा नहीं किया जा सकता, पर मुझे मास्टर ह्यूंडू पर भरोसा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम दोनों भी मुझ पर भरोसा करो। लेकिन उधर ह्यूंडू अपने पावर को अनलिश करते हुए कह रहा था, किंग ऑफ वॉर, लगता है तुम्हारा बातचीत करना खत्म हो गया है, तो मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ठीक रहोगे तो चलो इसे करते हैं, पर उससे पहले एक और चीज है जो मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ। जितना तुम्हें लगता है यह उतना आसान नहीं होने वाला। मेरा असुरा फॉरबिडन फिंगर जिससे मैं तुम्हें पकड़ने वाला हूँ, यह 2 टेक्निकों से मिलकर बना है, जिससे कि मैं अपने ओपोनेंट के वेंट्स को कंट्रोल कर पाता हूँ। इसके असर को मेरे अलावा और कोई नहीं हटा सकता। अगर तुम बिना इसके फाउंडेशन को जाने हुए फोर्सफुली इसे हटाने की कोशिश करोगे तो तुम तुरंत ही क्रिपल हो जाओगे। इसीलिए अगर तुम ग्रैंड असेंबली में इनोसेंट पाए जाते हो तो मैं खुद ही इसे हटा दूंगा। तो डैन कहता है ठीक है, पर मेरे पास एक रिक्वेस्ट है जो मैं आपसे चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जब तक कि मैं प्रिजन में हूँ तब तक आप यहीं पर रहकर ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप का ध्यान रखें। वैसे भी मुझे लगता है आपको एक रहने के लिए जगह चाहिए ही, जब तक कि ग्रैंड असेंबली नहीं हो जाती। जिसे सुन रिप्लाई में ह्यूंडू कहता है मुझे इस जगह पर रुकने की क्या जरूरत है। डैन बताता है जिस पल मैं प्रिजन में गया हो सकता है उसी पल मेरे लोगों पर एम्बुश किया जाए 5 ड्रैगन लीग और नामगोंग फैमिली के द्वारा। इसीलिए मैं चाहता हूँ जब तक मैं वापस नहीं आ जाता आप यहीं पर रुककर मेरे लोगों का ध्यान रखिए। ह्यूंडू कहता है ठीक है, चिंता मत करो, मैं फेयर ट्रायल के लिए यहीं पर रुकूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। तो क्या अब हम इसे शुरू करें? इतना बोलते हुए वो अपने असुरा फॉरबिडन फिंगर टेक्निक को यूज करता है डैन पर और फिर इसी के साथ सीन चेंज होती है आयरन मार्शल एसोसिएशन की दूसरी तरफ अंडरग्राउंड प्रिजन में, जहाँ पर डैन को बंद किया गया होता है। वहीं पर हुआंग बुगनैक उससे मिलने के लिए आता है और उसके सामने जाते हुए कहता है यह प्रिजन जमीन से 100 झांग नीचे स्थित है। यह ध्यान में रखते हुए कि आयरन मार्शल एसोसिएशन डाउंटिंग लेक के आइलैंड पर स्थित है, हम अभी इसके सतह के ठीक नीचे हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह जगह नेचुरली बना था टोपोग्राफी को कैप्चर और कन्फाइन करने के बाद। पर क्या तुम्हें पता है नॉर्थ युआन को खदेड़ने के 10 साल बाद ही आयरन मार्शल एसोसिएशन को एस्टेब्लिश कर दिया गया था। अब यहाँ पर नॉर्थ युआन के कैदियों को उंगलियों पर गिना जा सकता है। इसीलिए अगर ऐसा कहा जाए कि यह जगह बहुत पहले ही बंद हो गई है तो गलत नहीं होगा। मुझे लगा था अब इस जगह पर कोई भी प्रिजनर नहीं आने वाला है, पर देखो इस जगह का हकदार वह आखिर में आ ही गया। और अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मैंने तुम्हें अब तक केवल दूर से ही देखा है। यह मेरे लिए पहली बार है जब मुझे इस तरह तुमसे मिलने का पर्सनली मौका मिला है। आमतौर पर लोग तुम्हें ब्लू आई वाले पर्सन के रूप में डिस्क्राइब करते हैं जिसकी आंखें क्रूरता से भरी हुई है, पर अब आयरन टायरेंट के द्वारा पकड़े जाने के बाद तुम्हारी आंखें किसी भी आम आदमी से अलग नहीं दिख रही है। पर खैर जो भी हो, तुम्हारे साथ वो मेरी पहली मुलाकात कुछ ऐसा था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी भी तुम्हें इस तरह देख पाऊंगा। डैन उसकी इतनी सारी बातों को सुन उससे कहता है हुआंग बुगनैक, क्या यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम हमेशा से चाहते थे? जिस पर फीस्ट सेंट कहता है क्या मतलब? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें यहाँ लाने में केवल मेरा हाथ ही नहीं है, इस आइडिया को मास्टर च्योल ने दिया था। मैं और मास्टर युआन तो बस इस आइडिया पर सहमत हो गए। वैसे भी जितना तुमने नामगोंग फैमिली के साथ क्रूरता भरा काम किया है, मैं 5 ड्रैगन लीग के हेड के रूप में इसे मना नहीं कर पाया। तो डैन कहता है ओह, ऐसा लगता है कि जैसे तुम नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, पर फिर भी तुम ऐसा कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन अंत में क्या यह वही सिचुएशन नहीं है जो तुम चाहते थे? बताओ अब कैसा फील कर रहे हो तुम? सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा तुम चाहते थे। जिससे सुन हुआंग बुगनैक डैन के पास आते हुए कहता है मुझे नहीं पता तुम्हें मेरे बारे में क्या गलतफहमी हुई है, साथ ही तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, पर यह सिचुएशन बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा मैं चाहता था। मैं तो बस केवल चाहता था तुम्हारा सर पावरफुल ग्रुप्स के ग्रैंड असेंबली से पहले ही अपने पैरों से कुचल दूं, पर मास्टर च्योल के आइडिया के कारण मैं ऐसा नहीं कर सका। तुम्हें उन्हें शुक्रिया बोलना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी और 1 महीना बढ़ गई है, मुबारक हो। वैसे भी तुम्हारे लिए अकेले इस जगह से बाहर निकालना असंभव है। इस प्रिजन को बनाने के लिए जिस चट्टान का उपयोग किया गया है वो अपने इमेंस पावर के लिए फेमस है, इसलिए इस जगह पर तुम्हारे लिए तुम्हारे इस अपने छोटे से नंगे हाथ से दरार भी लाना नामुमकिन है। लेकिन फिर भी तुम अगर इसे करने में सफल होते हो तो यह
प्रिजन उसी समय डूब जाएगा। इसीलिए बेहतर होगा कि तुम किसी भी तरह की मूर्खता न करना। पावरफुल ग्रुप्स के असेंबली में 1 महीना अभी बाकी है, पर मैं उससे पहले तुमसे मिलने एक बार और आऊंगा। साथ ही मैं तुम्हें बता दूं, इस जगह पर कोई भी गार्ड नहीं है, लेकिन इस प्रिजन के ऑनर साचियोन इस प्रिजन के एकमात्र एग्जिट को गार्ड कर रहा है। मैंने सुना है उसे प्रिजन के डोर को ओपन रखने से सख्त नफरत है। वैसे तो वह बूढ़ा आदमी तुम्हारे सामने खड़ा होना भी डिजर्व नहीं करता, लेकिन अब जबकि तुम आयरन टैरेंट के असुरा फॉरबिडन फिंगर में फंसे हुए हो तो मुझे यकीन है वह आदमी तुम्हारे लिए बेहद परेशानी भरा होगा। उस आदमी की पर्सनालिटी काफी बेकार है, इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम उसे परेशान ना करो और उसके साथ अच्छे से कोऑपरेट करना। इतना बोलते हुए वो वहाँ से चला जाता है, जबकि डैन उसे पीछे से देखता हुआ सोचता है अभी पावरफुल ग्रुप्स के ग्रैंड असेंबली में 1 महीना बाकी है, पर यह काफी होना चाहिए। इसी के साथ चैप्टर खत्म होती है। मिलते हैं अगले किसी चैप्टर में।